नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। मंगलवार को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा के दौरान पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया था। अर्जुन सिंह की इस हरकत की हमने कड़ी निंदा भी की थी। कल अर्जुन सिंह के एक समर्थक ने हमारी रिपोर्टर से बातचीत नहीं, हम इसे धमकी कह सकते हैं। सुनिए अर्जुन सिंह के इस अज्ञात समर्थक का हमारी खबर पर क्या कहना है। यार आपने खबर लगा रखी कल की भाई नेताजी का सामान नहीं चोरी हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसमें कम से कम आप लिख रहे भाई पक्की पड़ताल के साथ हम खबर लगाते हैं, तो कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। गलत आदमी के सपोर्ट में खड़े हो जो आप। क्या हो गया भाई जी? आप लिख रहे हो, सुनी नहीं आपने? आप नेताजी बोल रहे हैं सर? हैं? आप नेताजी बोल रहे हैं? नेताजी नहीं बोल रहा, उनका समर्थक बोल रहा है मैं। तो नेताजी खुद भी तो बात कर सकते हैं सर। जब समर्थकों से इतने समर्थकों को वो करते हैं, उन्हें तो कोई एतराज नहीं है सर इस पर। नहीं ऐतराज तो नहीं है, ये आपकी भाषा शैली तो सही नहीं है ना एडिट करने की। कैसे आपको सही लग रही? आप कह रहे कि नेताजी का कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, खाली पावर दिखाने के लिए थप्पड़ मार दिया। ऐसा ही हुआ था सही में वहाँ। ऐसे भी नहीं कटी उनकी। नेताजी करेंगे ना इस बात का खंडन? तो नहीं भाई जी, खंडन तो पब्लिक के लिए गिर रखा, खाली नेताओं के देखने के लिए थोड़ी गिर रहे। आप फेसबुक पे गिर रहे तो सर फेसबुक पे अभी देख रहे ना, चैनल पे भी तो गिरा सर लिंक, फेसबुक पे भी। चैनल का ही तो देख रहे हम भी, आपके चैनल का ही तो लिंक है। भाई क्या आपके जो एडिटिंग वाले कह रहे हैं, अब आपने सुना नहीं सुना वो तो हमें पता नहीं। भाई जी, अगर ये नेताजी तो आप उसे सुनो एक बार। भाई जी अगर नेताजी हमें अप्रोच करते हैं, खंडन करते हैं, हम रेडी हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। किस चीज का खंडन करे? वहाँ पे उनका सामान चोरी हुआ है, ये चीज थी वो, अगर इसके लिए हमें टाइम देते हैं, हमें कोई एतराज तो नहीं है। नहीं टाइम तो आप लो नहीं, ये भी तो आपको किसी ने नहीं बताया कि उनका चोरी नहीं हुआ। हमें तो ये भी नहीं बताया कि चोरी तो हुआ। आप कह रहे हैं ना वीडियो में तो ये चीज कि इनका कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ और फिर भी ये पावर दिखाने के लिए मार दिया। आप क्या कह रहे हो कि चोरी हुआ है? हाँ चोरी हुआ उनका। तो ये बात नेताजी बोलेंगे ना, हाँ जी मेरा सामान आपने पूछा तो नहीं किसी से भी, आप ये कहते भी है जेब कटी है नहीं कटी। सर आपको ये भी तो किसी ने नहीं बताया ना भाई जी कि नहीं हुआ। चलिए भाई जी, हम इस बारे में नेताजी से ही तो खंडन चाहेंगे, समर्थकों से तो खंडन नहीं चाहेंगे ना। नहीं तो आप मुझे ये तो बता दो, आप ये भी तो कहने का राइट नहीं होना चाहिए ना कि अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी चोरी हुई तो ये भी तो नहीं कहा कि नहीं हुई। तो वही कह रहे हो, वो कहने का भी तो राइट किसी ने दिया होगा आपको। दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह करेक्ट है ना फिर से। नहीं करेक्ट नहीं है ना भाई, जिस तरीके से आपने इसमें एडिटिंग करी है, जो बोल रहा के तो पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। आप जज थोड़ी हो यार, आप न्यूज दिखाओ तो न्यूट्रल दिखाओ। चोरी करते हुए पकड़ा गया, आपने कहा उसमें कहीं भी कि जेब काटता हुआ पकड़ा गया ये आदमी? क्या तो दिया जी, चोर था वो। कहाँ है वीडियो में आपकी? है सर? कहाँ है? कहीं भी नहीं है। आपने सिर्फ कहा कि गलत काम का हम खंडन नहीं करते ना, आपने कहीं ये कहा कि जेब काटता हुआ पकड़ा गया, ये कमांडो ने पकड़ा, दीपेंद्र हुड्डा के किसने पकड़ा, कुछ भी नहीं कहा आपने। तो आपने सिर्फ एक तरफा चला दी वीडियो। सर इसमें कोई खंडन करेगा तो नेताजी करेंगे ना। खंडन आपको भी तो कुछ तो भाई साहब, इतना तो आप भी सोच समझ के चैनल चलाते होंगे। सर जितना हमारा होमवर्क था हमने चला दी, आगे नेताजी खंडन करते हैं हम वो भी चला देंगे सर। कोई बात नहीं, फिर नेताजी से ही करवा देते हैं खंडन। मैंने नेताजी और डिफेमेशन का भी करवाते हैं इसमें, कोई बात नहीं। ठीक है सर, मानहानि का भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। इस ऑडियो क्लिप से एक बात तो साफ हो गई कि नेताजी के इस समर्थक ने हमारी खबर पूरी नहीं देखी, क्योंकि हमने साफ तौर पर कहा था कि हम चोरी का समर्थन नहीं करते, लेकिन अर्जुन सिंह की इस हरकत की भी कड़ी निंदा करते हैं। इस पूरे मामले में अब अर्जुन सिंह ने भी अपनी सफाई दे दी है। सुनिए क्या कहना है अर्जुन सिंह का। अर्जुन सिंह जी, आज आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप एक युवक को जो है थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। मामला क्या है? वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल ऐसा था भाई साहब, आज दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रोग्राम था, या पदयात्रा काट रहे थे, तो वहाँ पर जब हम वहाँ थे, मेरे पास पैसे थे, मतलब इस पॉकेट में पैसे थे, क्यों ऊपरली में बात था, थोड़े मोटे थे, मोबाइल नहीं आवा था, तो मुझे इस साइड में लगाए रखे थे। जब वरुण मौलाना जी वहाँ आए तो एकदम, मतलब मैं हाथ मिलाने के लिए गया तो एकदम मेरी जेब साफ कर दी सारी की सारी। उसके बाद कुछ देर बाद कईयों ने कहा मेरे भी निकाल दिए, मेरे भी निकाल दिए, मेरे भी निकाल दिए। आधा घंटा बाद हम तो आगे निकल गए। फिर मेरे पे फ़ोन गया एक लगन जो पकड़ा गया चोर, वो दीपेंद्र हुड्डा जी के पैसे उसके साथ था कोई, और उसके भी पैसे काटने लग रहा था। तो उसमें उसके कमांडो ने वो पकड़ लिया वहाँ भी उन्हें, और ने भी 2-4 ने किसी ने मारे होंगे उसका। तो उन्हें फिर मेरे पे फ़ोन करें, वहाँ ने ले कर रहे थे, जिसके पैसे लिकट के होंगे वो माड़ा पावा उसका, यार रसगुल्ले खड़ा होगा उन्हें
भाई आपकी जेब कट जा, आप मेरे पे तो मैं आप तो पैसे खोस लूँ, क्या आप लोग मेरा स्वागत करोगे या आप मेरे गेलो करोगे? जिसके घर में डकैती पड़ेगी वो चोर पर फूल चढ़ावेगा। कोई शरीफ आदमी का मारा हो या कोई मतलब गलत हो, किस का मारता फिर भाई मैं, और जिसके 28,000 रुपये लिकट गए हों तो उसने दुख नहीं होगा? आराम के तो नहीं है भाई, मेहनत की कमाई है, और मैं लिकट जा तो भाई तो उस पर फूल चढ़ाऊँगा चोर पर? इसका मतलब चोर का तो पक्ष है, फिर चोर के दोषी है, चोर दोषी तो मैं जोड़ से नावा दे रहे। तो क्या दीपेंद्र हुड्डा की भी जेब काटी गई जी? बता रहे थे कि भी वहाँ उनके साथ जो सा आदमी तो आसमलाल करता है उसकी जेब काटी थी, पता मैं तो कुछ तक रहे थे दीपेंद्र की काटी, कुछ कह रहे उसकी काटी, तो वो एकदम कमांडो ने पकड़ लिया। कमांडो ने पकड़ने के बाद जी गुस्से में नीरजों ने कहा मेरी भी काट दी, मेरी भी काट दी, और उसके बाद उल्टा और मीडिया वाले मतलब जिनने भी करा उल्टा जो कह रहे कि भी चोर का नहीं मारना चाहिए। तो शिकायत दी है आपने? हम शिकायत देखा रामपुरा चौकी में, मेरे तो 28,000 रुपये एक थप्पड़ उसका लग गया, उसका तो मतलब इन्हें बड़ी तकलीफ हुई, फिर इसका मतलब यही शायद है उन्हें भाई। आपने सुना कि कैसे अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने उस युवक के गाल में जोर का तमाचा इसलिए जड़ दिया क्योंकि उस युवक ने अर्जुन सिंह के 28,000 रुपए चुराए थे। चलिए मान लेते हैं कि अर्जुन सिंह जी के 28,000 चोरी हुए थे, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि वही युवक है जिसने उनके पैसे चुराए? चलिए आपको हम एक वीडियो के माध्यम से उस दिन की पूरी घटना समझाते हैं। 16 जुलाई को हरियाणा के जिला यमुनानगर में कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा चल रही थी और इसी दौरान पुलिस एक युवक को गिरफ्तार कर ले जा रही थी। ये वही युवक है जिस पर अर्जुन सिंह ने चोरी का इल्जाम लगाया है। पुलिस इस युवक को बाईं ओर से ले जा रही है और अर्जुन सिंह दाहिनी ओर से आ रहे हैं। युवक के पास आते ही अर्जुन सिंह उस पर बरस जाते हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि ना तो अर्जुन सिंह ने युवक को पहचानने की कोशिश की और ना ही उस युवक से कोई सवाल किया। युवक नहीं बल्कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से भी उन्होंने ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि क्या ये वही युवक है जिसने मेरे पैसे चुराए। वो भड़कते हुए आए और युवक को तमाचा मार दिया। इस पूरे मामले के तह तक जाने के लिए हमारे रिपोर्टर ने यमुनानगर के पुलिस अधिकारी से बात की। इस ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए। सर जय हिंद। जय हिंद जी। सर रंजीत बात कर रहा हूँ पल्स 24 न्यूज से। जी। अच्छा सर, वो कल जो पदयात्रा में चोर पकड़ा गया था एक, हाँ जी। सर उससे कुछ बरामद हुआ था मौके पे? ना कुछ नहीं है भाई। दरखास्त में कितने लिखवा रखे जी? कुछ नहीं लिखवा रखे, ना दरखास्त दी ना कुछ दिया। यहाँ उस टाइम तो 100 रुपये तेरा मारे थे और पुलिस ना फिर तंग करा, ना तो कंप्लेंट दी ना कुछ करा। अच्छा, कोई दरखास्त भी नहीं दी? ना। तो सर वो मीडिया में तो कह रहे कि मैंने दरखास्त दे रखी है लिख के 28,000 रुपए की। पता नहीं भाई 28,000 की उस पर तो मिला तो कुछ भी को नहीं। सर अगर उसने चोरी की होती फिर तो मौके से बरामद हो जाता। और मौके पर बरामद, जब मौके पर पकड़े तो मौके पर बरामद होना चाहिए था ना। ठीक है, फिर पुलिस के स्टडी में मारना भी गलत था। वो मारेगी क्यों पुलिस? जब पुलिस ने पकड़ लिया था फिर तो आप पुलिस की कार्रवाई करवाते ना, फिर मारने का कोई लॉजिक नहीं था। मारेगी ना। अर्जुन सिंह ने मारा था ना वहां पे। अर्जुन सिंह कौन है? यो अर्जुन सिंह पूर्व विधायक। उसे क्यों मारा? उसने मारा है, वही तो वीडियो वायरल हो रही जी, वही तो विवाद हो रहा। क्या इसने अर्जुन सिंह जी ने कल वहां मुक्का मारा है, उसके मुक्का और थप्पड़ जब वो पकड़ के लेके आ रहे थे। बीमार आदमी वो बेचारा। हाँ, उसके मारे इन्होंने कल। ना उसकी तो बीमारी का वो चल रहा था। ठीक है, फिर से अगर वो चोर था तो आपने मौके पे पकड़ लिया तो पैसे तो मौके से बरामद होने थे ना उसके। भाई मैं भी तस्दीक करूंगा, मैं भी चंडीगढ़ आया था हाई कोर्ट में, फिर बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक। पुलिस अधिकारी के इस बयान से हमें दो बात तो पता चल गई। पहली ये कि अर्जुन सिंह ने कोई एफआईआर चोरी की दर्ज नहीं करवाई। दूसरी ये कि ये वो युवक नहीं है जिसने अर्जुन सिंह के पैसे चुराए। यानी अर्जुन सिंह की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली बात झूठ है और उन्हें भी पूरा यकीन नहीं था कि इसी युवक ने उनके पैसे चुराए हैं, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे उन्होंने इस युवक को थप्पड़ मार दिया। अगर उनके पैसे वाकई में चोरी हुए भी हैं तो उन्हें इसकी शिकायत पुलिस से करनी चाहिए थी। पुलिस इस पर संज्ञान लेती। हमने पहले भी कहा था और हम अब भी कह रहे हैं कि उन्हें कोई हक नहीं था कानून को अपने हाथ में लेने का।